हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बेटा। आज का क्लास बड़ा अहम होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से सुनेंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ रहो खुश रहो। हमारी दुआएं बेटा आप लोगों के साथ है। एक हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग में हमने क्लास पढ़ा है, क्लास के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है। और उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा है? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसको हम सेल्फ, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और किसके बारे में हम पढ़ चुके हैं? कंस्ट्रक्टर, सेल्फ, ऑब्जेक्ट। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है, जैसे कि आपको पता है, क्या क्या पता है आपको कि एक क्लास के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं। एक क्लास के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं। नंबर वन क्या मिलता है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी बताते हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं हम इनको और वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका है जो एक क्लास के अंदर आपको मिलेगा, वो क्या होता है? मेथड्स। ठीक, क्लियर। कोई टेंशन नहीं है। मेथड्स एक्शंस होते हैं उस क्लास के, तो हम एक्शंस भी बताते हैं, क्लास के रिलेटेड एक्शंस। दो चीजें हम क्लियर कर चुके हैं कि ये जो मेरा क्लास है दो चीजों का संगम है। किस किस चीज का? वेरिएबल्स का और मेथड्स का। दोनों पर हमारा होल्ड है। दोनों हम समझ चुके हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और दोनों हम मेथड्स भी समझ चुके हैं। लेकिन अब क्या होता है कि एक क्लास के अंदर आपको एक ही किस्म के वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो जरूरी है, इफ यू वांट टू बी अ मास्टर, अगर आप मास्टर बनना चाहते हो प्रोग्रामिंग के, देन यू शुड नो व्हाट यू शुड नो। यू शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स। मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन ए क्लास। जैसे हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें आपको दो किस्म के वेरिएबल्स मिलेंगे। नंबर वन इज लोकल एंड नंबर टू इज एंड ग्लोबल। हाँ, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये मेरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स हुआ करते थे। नंबर वन इज लोकल वेरिएबल एंड नंबर टू इज ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि मेरा होल्ड हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो आपको हर एक कोने पे नजर रखनी है। यू 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 हैव टू you have to learn each and every corner. You have to learn each and everything, whether it is small or big. You should have to learn each and everything relating that. ठीक है। Then what we have to do today is we have to study different types of variables. And different types of variables here are: number one, instance variable. Instance variable. This is the first type. बहुत ही आसान है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। नंबर टू जो टाइप है वेरिएबल का, वो कौन सा है? पहला तो इंस्टेंस है, दूसरे को हम कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। और तीसरा मेरा वेरिएबल जो है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है लोकल वेरिएबल। लोकल लोकल वेरिएबल। ठीक है। एक इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा जो मेरा वेरिएबल है उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? क्लास के अंदर होता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। सपोज एक मिसाल लूंगा मैं, इसको पढ़ते हैं पहले इंस्टेंस वेरिएबल को। पहला मेरा टाइप है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इसको इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है। व्हाट इज दिस इंस्टेंस वेरिएबल? ठीक है। तो ये जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके लिए मैं एक यहाँ पर एक क्लास
बनाऊंगा, एक क्लास को हम क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट में आपको मिलेंगे एक कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ। उस कंस्ट्रक्टर को हम फिर वेरिएबल्स भी देंगे। कंस्ट्रक्टर का पहला वेरिएबल सेल्फ होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ। उसके बाद दूसरा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम, ठीक है, और स्टूडेंट का रोल नंबर। ये दो वेरिएबल्स मैंने रखे हैं एक स्टूडेंट के रिलेटेड। इनके वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। उसके बाद दूसरा मेरा जो है क्या है, सेल्फ डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक क्लास जनरेट किया है, इस क्लास के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स रखे हैं, एक वेरिएबल है मेरा नेम, दूसरा वेरिएबल है मेरा रोल नंबर, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है। सपोज एक क्लास, चलो यहां पे लिखते, एक क्लास मैंने जनरेट किया। इस क्लास का नाम क्या रखा हमने, इस क्लास का नाम हमने रखा है, इस क्लास का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। इस क्लास का नाम मैंने रखा है स्टूडेंट, और इस क्लास स्टूडेंट, और इस क्लास के दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। कौन कौन से वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, पहला वेरिएबल है मेरा, इसके लिए पहला वेरिएबल है मेरा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेम, और दूसरा वेरिएबल क्या है इसका, रोल नंबर, ठीक है। यहां तक कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक। अब मैं चाहता हूं कुछ ऑब्जेक्ट्स इसके क्रिएट करूं, गौर से सुनना बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूं, ठीक है। चलो यहां पर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 3, और इसी तरह कर करके मैंने 100 ऑब्जेक्ट्स के आसपास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं जो इस क्लास के। क्लियर, समझ आ रही है बात। तो ये सारे के सारे जो है ये मेरा जो, ये सारे के सारे जो है ये शेयर करते हैं इसका नेम एंड रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर ऑफ दिस पेरेंट क्लास। ये क्लास है मेरा, ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से ही मैंने जितने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है वो क्रिएट किए हैं। और अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट मेरा है, इसका भी कोई नाम होगा, इसका भी कोई रोल नंबर होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेम एंड रोल नंबर दोनों का है, इसका भी नेम है, रोल नंबर है, ठीक, क्लियर। तो इस नाम और रोल नंबर, ये जो हर एक दूसरा यहाँ पर इसका अपना नेम एंड रोल नंबर है, ठीक है, तीसरा इसका भी अपना रोल नंबर एंड नेम है, तो लास्ट वाले का भी अपना एक नंबर एंड रोल नंबर होगा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये नेम एंड रोल नंबर हर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट 1 है, S1 मेरा पहला वाला जो है, ये मेरा S1 है, ये S1 है मेरा स्टूडेंट, ठीक, S1 ये मेरा S1 स्टूडेंट, ये S2 है, ये मेरा S3 है, ये वाला S4 है। हर एक स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर सेम हो सकता है या डिफरेंट होगा, हाँ जी, क्या हर स्टूडेंट का नेम सेम होगा या डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है, नेम एंड रोल नंबर डिफरेंट होगा हर स्टूडेंट का। इसी तरीके से हाँ, कभी कभार किसी किसी स्टूडेंट का नेम आपस में मिलता भी होगा, सेम नेम होगा, लेकिन हर जरूरी नहीं है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक स्पेसिफिक नेम होगा, और हर एक स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो वेरिएबल्स मेरे हैं, नेम एंड रोल नंबर, यहां पर भी नेम एंड रोल नंबर ये वेरी हो रहा है, इट गेट्स चेंज्ड, कहां तक, लास्ट जो मेरा 100th वाला जो है वहां तक ये चेंज होते जा रहे हैं, ये सेम नहीं है, इट आर they are varied, they gets varied from one object to the another object, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वेरी है, चेंज हो रहा है। तो इस किस्म के वेरिएबल
जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, यहां जितने भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर हैं, अगर वो वेरी कर रहे हैं उन वैल्यूज में, ठीक है, तो हम उनको कहते हैं कि ये इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल्स है। समझ आ रही है बात? यानी इफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल वेरीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, इफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, गौर से सुनना, if the values of the variables are changing from object to object, हाँ नाम चेंज हो रहा है, रोल नंबर चेंज हो रहा है from one object to the object, तो हम इस टाइप के वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे उनको हम? इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आ गया मेरा पहला? क्या पॉइंट आ गया? हाँ मैं लिखने जा रहा हूं। क्या सर? डेफिनेशन पे आ जाएंगे। डेफ पर क्या डेफिनेशन है इसकी? डेफिनेशन है इसकी कि डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इफ द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल, हाँ खुद बता दो, इफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, if the values of the variable varies or changing from one object to another object, varies from one object to another, from one object to another, to or from object to object, from one object to other। ठीक है, तो this type of variable is called as such a type of variable is called as the instance variable। इस किस्म के वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर? कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। क्या? इफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल चेंजेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो उसका मतलब है मेरा नाम और रोल नंबर, ये दोनों, ये क्या है फिर? ये इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों? चेंज हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये दोनों मेरे जो है, इनको मैं कह सकता हूं कि आप भाई साहब आप इंस्टेंस वेरिएबल्स हो। इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। मेरा रोल नंबर भी इंस्टेंस वेरिएबल है, इसमें भी कोई शक नहीं है, दोनों मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक, क्लियर? तो इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? अगर आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इस किस्म के वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और एक नाम है ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या और एक बात सामने आ रही है? क्या बात सामने आ रही है कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक कॉपी होती है इसकी? हाँ बिल्कुल होती है। हर एक का अपना नाम है, हर एक का अपना रोल नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूं, पहला पॉइंट तो ये है कि चेंज हो रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और दूसरा पॉइंट मेरा क्या बन गया? दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक कॉपी होती है। तो मैं कहता हूं, for every object a separate copy is to be created, for every object a separate copy is to be created। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्पेसिफिक कॉपी होती है। किस चीज की? इंस्टेंस वेरिएबल्स की। ठीक है, दो चीजें याद रखना। ठीक है, एक वैल्यू गेट्स चेंज फ्रॉम वेरिएबल टू वेरिएबल, और दूसरा हर एक के पास, तो जाहिर सी बात है जब चेंज होगा तो एक अलग अलग कॉपी बनेगी। ठीक है, हाँ। अब तीसरा पॉइंट जो है, अब इनको डिक्लेयर कहां पे करें? डिक्लेयर कहां पे करें? क्लास के अंदर करना है, लेकिन कहां करना है? हाँ, वो मेरा तीसरा पॉइंट बनता है। हम अक्सर बेशतर ये जो इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, हम इनको डिक्लेयर करते हैं कहां पे? इनसाइड द कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे मैंने यहां पर किया, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ के साथ कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं उनको डिक्लेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, इन जनरल, हाँ आप किसी और जगह भी कर सकते हो, लेकिन जनरल की बात कर रहा हूं।
अक्सर बेशतर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, विद इन द कंस्ट्रक्टर। तो मैं कह सकता हूं इन जनरल, इन जनरल क्या कहेंगे, जनरली में हम कहेंगे वी कैन डिफाइन इंस्टेंस वेरिएबल, वी कैन डिफाइन इंस्टेंस वेरिएबल कहां पे, वी कैन डिफाइन इंस्टेंस वेरिएबल कहां पे, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं इनसाइड द कंस्ट्रक्ट किसके साथ, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग सेल्फ। बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला नहीं है। बाय यूजिंग सेल्फ का इस्तेमाल करके ही मैं इस इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूं एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे मैंने यहां पर किया है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहां पर मैंने सेल्फ और नाम और रोल नंबर लेके बैठा हूं और इनको मैंने डिक्लेयर भी किया है यहीं पे। तो ये दोनों एक जुमरे में आते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। नंबर 1 चेंज, हाँ बिल्कुल हो रहा है दोनों। विद इन द क्लास, yes within the class, within the constructor, yes within the constructor, with the help of self, yes with the help of self। तीनों चीजें इसमें क्लियर हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये फिट बैठते हैं तीनों में, तो हम इसको कहते हैं कि इंस्टेंस रिलेटेड वेरिएबल्स। क्लियर हो गया, किसी को कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, क्या इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज। हाँ बिल्कुल, आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू राशिद, नेम इज इक्वल टू राशिद, हाँ दे दो, कोई मसला नहीं है। नेम इज इक्वल टू राशिद, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कुछ नहीं दोगा, आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं आ जाएगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अगर आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होके आ जाएगा, जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे वहां से इनके आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे। अगर कुछ नहीं आएगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से ले लेगा, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप दे सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके भाई, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद पहला क्लियर हो गया मेरा, कौन सा हो गया क्लियर, इंस्टेंस। दूसरा है स्टैटिक, दूसरा टाइप वेरिएबल्स का दूसरा टाइप, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ये स्टैटिक वेरिएबल है क्या, चलो ठीक है, वहीं पे जाएंगे पहली जगह पे जहां से हम होके आए हैं, ये वाला मेरा। सपोज बेटा आपका ये जो स्टूडेंट्स है किसी पर्टिकुलर कॉलेज या स्कूल के साथ, के स्कूल में इनका एडमिशन है। फॉर एग्जाम्पल इनके स्कूल का नाम जो है इनका, वो क्या है, स्कूल का नाम। फॉर एग्जाम्पल इनके स्कूल का नाम है बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा, जहां मेरी पोस्टिंग है, ठीक है। इनके स्कूल का नाम है बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा। तो जाहिर सी बात है ये क्या वैल्यू जो है ये हर स्टूडेंट के लिए वेरी होगा या सेम रहेगा, हाँ जी बोलिएगा, चेंज होगा कि सेम रहेगा ये वैल्यू। कौन, बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है ये ऐसा वेरिएबल है जो चेंज ही नहीं होगा। इसका भी वही है, इस वाले स्टूडेंट का भी वही है, ठीक है, इस वाले स्टूडेंट का भी वही है। क्यों, स्कूल तो एक है सबों का, तो इस वाले स्टूडेंट का भी वही है, हर एक का तो सेम हो सकता है। बॉयज मॉडल हाई स्कूल बिजबिहारा 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 बिजबिहारा, हर एक जगह पर आपको सेम मिलेगा, किसी जगह पर कोई चेंज नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं लगा दूंगा यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्कूल का नाम, नेम ऑफ द स्कूल, पहले यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे उसको, ठीक है। स्कूल नेम, तो फिर मैं यहाँ पे रखूंगा, क्या रखूंगा, सेल्फ डॉट स्कूल इज इक्वल टू स्कूल नेम, ठीक, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैंने इसको डिक्लेयर करके रखा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्कूल का नाम जो है क्या ये सेम है या वेरी है, नहीं सेम है।
अगर सेम है तो क्या जरूरत है अलग अलग कॉपी क्रिएट करने की। लेकिन मेरे प्रोग्राम के हिसाब से जब मैंने प्रोग्राम में इसको कहां पर डिक्लेयर किया है, मैंने इसको यहां पर डिक्लेयर किया है, सेल्फ डॉट सेल्फ से ये, और उसके बाद स्कूल का नाम। मैंने इसको कहां पे डिक्लेयर करके रखा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसका मतलब है हर एक की अपनी अलग अलग कॉपी बनेगी, इसकी अलग कॉपी, इसकी अलग कॉपी, इसकी अलग कॉपी। इज इट ए गुड प्रोग्रामिंग? क्या अच्छे प्रोग्रामिंग के ये, अच्छे प्रोग्रामर की ये निशानी है कि यहां पर रिपीटेशन ऑफ डेटा होगा। रिपीटेशन, यहां पर रिपीटेशन ऑफ डेटा हो रहा है, आपकी मेमोरी जो है वेस्ट हो रही है, मेमोरी वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्यों आप एक ही किस्म के डेटा को बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, उसकी कॉपी बना रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है? हल तो है इसका मेरे पास। कौन सा हल है? मैं बताने जा रहा हूं कि मेरे पास एक हल है इसका। वो क्या है कि हम एक ही कॉपी बना के रखेंगे। किसकी एक ही कॉपी बना के रखेंगे? इनके स्कूल का नाम का। स्कूल का नाम बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीज बेहारा, ठीक है। एक ही कॉपी बनाएंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, उसको हम शेयर करेंगे, इसके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। हम शेयर कर सकते हैं इसको। ये जो मेरा यहाँ पे बना है, मैं इसको शेयर करूंगा इसके साथ, ठीक। क्लियर? कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं इसको इसके साथ भी शेयर करूंगा, इस नेम को इसके साथ भी शेयर करूंगा, इसके साथ भी शेयर करूंगा, और यहाँ पर जो मेरा लास्ट वाला स्टूडेंट स्टूडेंट 100 वाला, उसके साथ भी शेयर करूंगा। डिक्लेयर तो एक ही जगह करना पड़ेगा, और फिर शेयर करेंगे। आपकी मेमोरी भी बच जाएगी, आपका रेपिटेशन ऑफ डेटा वो भी खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है, प्रोग्राम की ब्यूटिफिकेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस किस्म का वेरिएबल, हाँ जी, अब इस किस्म का वेरिएबल, दिस टाइप ऑफ ए वेरिएबल डजंट गेट चेंज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये वेरिएबल जो चेंज नहीं होगा, इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नॉट वेरिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, it is recommended to declare an object. It is recommended that variable, it is recommended not to declare that variable as an instance variable. बिल्कुल, हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इफ द वैल्यू, अगर वैल्यू जो है, इफ द वैल्यू किस चीज का, ऑफ ए वेरिएबल, ऑफ ए वेरिएबल, इफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्या हो रहा है, इज नॉट वेरिएट, is not is not changing, is not varied from from variable to variable। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है वेरिएबल से वेरिएबल तक, तो क्या करना है? इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है, अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट recommended to डिक्लेयर, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना एज स्टैटिक, सॉरी, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल एज इंस्टेंस वेरिएबल। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको एक अलग किस्म के जुमरे में लाएंगे, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है उसका वैल्यू जो है इस वेरिएबल का, वो चेंज नहीं हो रहा, दैट इज व्हाई इट इज स्टैटिक, इट डजंट गेट चेंज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो वी हैव टू डिक्लेयर दैट टाइप ऑफ वेरिएबल एज स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। सो वी हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल, we have to declare that variable as static variable। क्या करेंगे उसको? हम उसको डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। क्लियर होगा? आप कहां पे करेंगे, कहां पर उसकी डिक्लेरेशन होगी, मैं अभी बताने जा रहा हूं। विद इन द क्लास? नो, क्लास के अंदर नहीं,
हम क्लास के अंदर उसको यहां पर नहीं कर सकते, हम इसको यहां पर नहीं कर सकते, तो काट डालो इसको, यहां से हटा डालो, यहां पर नहीं कर सकते। विद इन द क्लास नो, वी कैन नॉट डिक्लेयर इट विद इन द क्लास, नॉट विद इन द क्लास। ठीक है, तो हम यहां पर कर देंगे उसको। ठीक है, मैं यहां पे लिखूं, क्या लिखूं, स्कूल का नाम क्या है, मेरे स्कूल का नाम, स्कूल का नाम है मेरे स्कूल, सॉरी, स्कूल नेम इज इक्वल टू बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। एक सेकेंड, यहाँ पर डबल कोट या सिंगल कोट में रखेंगे, बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बेजबेहारा। क्लियर? ठीक है, एक ही जगह पर डिक्लेयर किया हमने, और बाकी जहां जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको वहां से वहां पर एक्सेस कर लेंगे वहां पर। तो अब मैंने इसको आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैंने इसको विद इन द क्लास है लेकिन आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्टर, किसी सेल्फ का इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पे, तो उसका मतलब है इस जुमरे में तो नहीं आता। इसकी डेफिनेशन क्या है, इस वाले डेफिनेशन की, इसकी ये सेल्फ का होना बहुत जरूरी है, विद इन द कंस्ट्रक्टर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो है ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, ना ये विद इन द कंस्ट्रक्टर है, ना ही इसके साथ कोई सेल्फ है, तो आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्टर है। तो इस टाइप के क्लास को जो बिल्कुल स्टैटिक रहता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज, it is called as, what is called it, it is called as the static variable, इसको हम static variable कहेंगे। तो अब मेजरिंग यार्ड क्या है इसकी, अगर आप इसको क्या होना चाहिए, किस नजर से आप देखोगे कि वेदर इट इज अ स्टैटिक और इट इज इन स्टैनस, तो मेजरिंग यार्ड क्या है। मेजरिंग यार्ड हमारे पास है, कौन सी यार्ड है मेरे पास, हाँ है ना, क्यों नहीं है, क्या है, मेरे पास एक यार्ड है, कौन सी यार्ड, नंबर वन, मुझे चेक करना है, नंबर, इफ द वैल्यू चेंजेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू वैल्यू, इफ द वैल्यू चेंजेस और वेरियस, बेहतर वर्ड है वेरी लिखना, इफ द वैल्यू वेरीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर वैल्यू चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पहला पहला ये मेरा पैरामीटर है, अगर इसमें फिट बैठता है तो इंस्टेंस है, नहीं बैठता है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, और दूसरा भी इसका है, इफ, हाँ, इट डज, इफ इट डज नॉट चेंज फ्रॉम वेरिएबल टू वेरिएबल, अगर ये नहीं हो रहा है, इफ इट चेंजेस देन इट इज स्टैटिक, इफ इट डज नॉट चेंज तो ये किस में आ जाएगा, मेरे स्टैटिक में, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो बिल्कुल मेजरिंग यार्ड ये है कि आपको देखना है कि ये जो वैल्यू है, अगर ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये कौन सा मेरा वेरिएबल है फिर, तो ये मेरा कौन सा वेरिएबल है, ये मेरा है, उसको हम क्या कहेंगे, ये मेरा है, अगर हो रहा है तो ये मेरा कौन सा वेरिएबल है, ये मेरा है इंस्टेंस वेरिएबल, अगर नहीं है तो उसको मैं अलग कर दूंगा, उसको मैंने रखा है कि भाई साहब आप इंस्टेंस से ताल्लुक तो नहीं रखते, रखते तो आपको हम अलग नाम दे देंगे स्टैटिक वेरिएबल। तो ये मेरा जो है, ये मेरा बन गया स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल। क्लियर, स्टैटिक वेरिएबल, यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई मसला नहीं है, हाँ क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठिएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन यही है कि इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डज नॉट चेंज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, दैट वेरी दैट वेरी वेरिएबल इज कॉल्ड एज द इन स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा भी ले लेंगे हम, लोकल वेरिएबल, ये तो बिल्कुल आसान है, लोकल वेरिएबल, ठीक, लोकल वेरिएबल को हम लेंगे, लोकल क्या है भाई साहब, हाँ लोकल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, हाँ सपोज
लोकल वेरिएबल के लिए एक छोटा सा एक मेथड यहाँ पे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं करूँगा एक मेथड को डिफाइन यहाँ पर ही कर देंगे आपके प्रोग्राम में, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। डेफ करेंगे, डेफ के साथ मेथड का नाम क्या रखेंगे, लूप रखेंगे, मेथड L1, ठीक है, LO1, ये क्या बन गया, A1 रखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर एक वेरिएबल है सेल्फ, क्लियर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं दे दूंगा, फॉर एग्जांपल सपोज मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 12, ठीक, क्लियर हो गया। तो b मेरा और एक वेरिएबल है b इज इक्वल टू 13, ठीक। एक मेथड डिफाइन कर रहा हूं, इसमें दो वेरिएबल्स ले रहा हूं, एक a और दूसरा b। और ये क्या करेगा मेरा ये मेथड, मुझे ये वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे देगा इसकी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको कहूँगा कि भाई साहब आप जो मेथड है आप प्रिंट करके दो, मुझे क्या प्रिंट करके दो, a प्लस b, ठीक। छोटा सा ये एक मेथड है जो मेरे से दो वैल्यूज ले रहा है, 12 b का वैल्यू और फिर इनका सम मेरे पास लेके आता है। यहां अगर आप देखोगे, क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ के साथ तो है ही नहीं, कंस्ट्रक्टर के अंदर तो है ही नहीं, इस जुमरे में तो आता ही नहीं है, तो उसका मतलब है इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, इट इज नॉट इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि ये इंस्टेंस, नॉट इंस्टेंस वेरिएबल, नॉट इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। क्या ये स्टैटिक है? वेरिएबल, क्या ये स्टैटिक है? नहीं। इसको क्या हो गया, हाँ वेरिएबल, ठीक है। ये स्टैटिक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है स्टैटिक, ठीक है। इट इज नॉट स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल वो होता है जिनका इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, इसका इस्तेमाल तो लोकली यहाँ पे है, इस इस मेथड के अंदर लोकल, ये बिल्कुल लोकल है, इसका अपना है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है, जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है मेरी, क्या टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है, होल्ड करना इस वैल्यू को। मेरी दूसरी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है 13 को होल्ड करना। तो यहाँ पर मैंने टेम्परेरी इनका इस्तेमाल किया है, और जो ही ये खत्म होगा तो इसका इसका स्कोप जो है विद इन द लिमिट्स ऑफ दिस मेथड है, इसका स्कोप, हाँ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसका स्कोप जो है, इन दो वेरिएबल्स का स्कोप, दो वेरिएबल्स का स्कोप कहाँ पे है, विद इन द मेथड, इसी मेथड के अंदर है, इसके बाहर आप इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो जस्ट टू मीट द टेम्परेरी रिक्वायरमेंट इनसाइड द मेथड, क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जस्ट टू मीट, क्या मीट करना, जस्ट टू मीट द टेम्परेरी रिक्वायरमेंट, जस्ट टू मीट द टेम्परेरी रिक्वायरमेंट, कहां पे, इनसाइड द क्लास, इनसाइड द मेथड, किसी मेथड के अंदर टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को अंजाम देना, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट के लिए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है। व्हाट वी डू टू मीट, जस्ट टू मीट द टेम्परेरी रिक्वायरमेंट इनसाइड द क्लास, हम क्या कर रहे हैं, वी डिक्लेयर ए वेरिएबल डायरेक्टली इनसाइड द मेथड, ठीक है। वी डिक्लेयर a variable inside the class, inside the method we declare the variable inside the method। और ये जो वेरिएबल है जिसका स्कोप इसी मेथड के पास है, तो इस वाले वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। बिल्कुल आसान, क्लियर हो गया। Just to meet the temporary requirement within the inside the method, we are declaring a variable just to meet the requirement, okay, and that very variable
whose scope is within the limits of this method, those are called as the local variables. Those are called as the local variables. तो हम क्या कह सकते हैं, मैं लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन ये बता दूंगा. लोकल वेरिएबल साहब क्या है, वेरिएबल. लोकल वेरिएबल क्या है, तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि लोकल वेरिएबल जो है, मैं कहूंगा टू मीट द temporary to meet the temporary requirement, to meet the temporary requirement of किसकी, ऑफ द प्रोग्रामर. यहाँ पर प्रोग्रामर ही है, उसी की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोग्रामर. to meet the temporary requirement of the programmer, we can what we can do, we can declare क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, we can declare a variable. we can declare a variable कहाँ पे, we can declare a variable inside the कहाँ पे, inside the मेथड के अंदर हम उसको डिक्लेयर करके रखेंगे इनसाइड द मेथड. ओके, एंड such type of variable is called as such type of variable. Such type of variable is called as variable is called as local variable. क्लियर हो गया, ठीक है, तीनों आ गए मेरे. हाँ, और एक, चलो एक यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल में और एक दूंगा. फॉर एग्जांपल मैं एक लूप चलाने वाला हूँ डेफ, उसके अंदर मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा क्या प्रिंट करवाने जा रहे हैं हम, प्रिंट करवाने जा रहे हैं, हाँ मैं लिखूंगा एस सीरीज वन एक मेथड है, उसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ सेल्फ. ठीक है, तो इसका काम क्या है, इस मेथड का काम होगा, क्या काम होगा, किसी फॉर एग्जांपल मैं लूंगा 20. ठीक, x इज इक्वल टू 20, एक लूप चला दूंगा जो 1 से लेकर 20 तक आपके पास जो है, जो 1 से लेकर 20 तक जो है 1 2 3 4 वो प्रिंट करके दे देगा. ठीक है, तो एक लूप चला देंगे, फॉर लूप, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, किसके अंदर, x. फॉर आई इन रेंज x, तो प्रिंट क्या होगा, फॉर आई इन रेंज x. आप प्रिंट करवा दो मेरे लिए, क्या प्रिंट, क्या करवा दो, प्रिंट आई. ठीक है, प्रिंट करवा दो आई. हाँ जी, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये जो x है, ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इसी क्लास के अंदर है, इसकी रिक्वायरमेंट होल्ड करना है इस वैल्यू को 1 से लेकर 20 तक. ठीक है, ये जो i है मेरा, ये भी दूसरा लोकल वेरिएबल है. ठीक है, तो इस किस्म के वेरिएबल्स जिनका स्कोप जो है विद इन द क्लास है, विद इन द मेथड है. ठीक है, टू टेम्पररी होल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोग्रामर, सच ए टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज द व्हाट आर कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल. मेरे ख्याल से क्लियर हो गए तीनों. इंस्टेंस वेरिएबल भी क्लियर हो गया, स्टैटिक वेरिएबल भी क्लियर हो गया, और लोकल वेरिएबल भी क्लियर होगा. किसी और चीज की अगर किसी जगह पर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा. मैं हमेशा 24/7 आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ. कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज.